थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह की दिल्ली, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। दिल्ली एनसीआर में कोरोना की रोकथाम पर बात होगी। गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ दिल्ली की हालत पर चर्चा करेंगे। दिल्ली वालों से सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, कोरोना से ठीक होने वाले लोग प्लाज्मा डोनेट करें। केजरीवाल ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर जारी किया। कहा 1031 पर फोन करें। प्लाज्मा डोनेट करने वालों के आने जाने का खर्च भी दिल्ली सरकार देगी। केजरीवाल ने कहा शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन के मरीज प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा आईएलबीएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक है। आईएलबीएस से दिल्ली के सभी अस्पतालों को प्लाज्मा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर कहा जून के मुकाबले दिल्ली में डेथ रेट आधा हुआ। राजधानी में अब तक 58,000 लोग ठीक हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक का दौरा किया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खास तौर पर बनाया गया। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 2,442 नए मरीजों की संख्या 89,000 के पार। राजधानी में कोरोना से एक दिन में 61 लोगों की मौत। अभी तक 2,803 लोगों ने दम तोड़ा। देश भर में कोरोना से एक दिन में 434 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 17,834 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटों में कोरोना से 19,148 लोग संक्रमित। कुल संक्रमितों की संख्या 6,04,641। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 60%। अभी 2,72,000 के करीब एक्टिव केस हैं। 3,59,860 लोग ठीक हुए। देश में कल 2,29,588 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। आईसीएमआर ने जानकारी दी अब तक 90,56,173 लोगों की जांच। सीआरपीएफ में कोरोना के 134 मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 1300 के पार। 9 की जान गई। हरियाणा में 27 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। छात्रों को अभी इजाजत नहीं, सिर्फ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को इजाजत मिली। हरियाणा में कोरोना केस बढ़ना जारी। एक दिन में 393 नए मामले, 4 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 14,491। गुरुग्राम में बढ़े कोरोना से 116 मरीज। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 165 लोग पॉजिटिव। चंडीगढ़ में दुकानें खोलने के लिए अब नहीं लागू होगा ऑड इवन नियम। स्ट्रीट वेंडर्स को भी रियायत। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 5,537 केस। मरीजों का आंकड़ा 1,80,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से फिर 198 लोगों की मौत। पूरे राज्य में अब तक 8,053 लोग कोरोना शिकार। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,511 बढ़ी। 75 और की मौत। मरीजों का आंकड़ा 78,708। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना से मृत्यु दर बढ़ी। मुंबई में 3 से बढ़कर 5.66% तक पहुंचा। पूरे राज्य में आंकड़ा हुआ 4.5%। महाराष्ट्र की जेलों पर कोरोना का प्रहार। राज्य में 102 जेल कर्मचारी और 363 कैदी संक्रमित। अब तक 4 की मौत हुई। महाराष्ट्र जेल विभाग के मुताबिक मुंबई जेल में सबसे ज्यादा मामले। अब तक 44 स्टाफ और उनके 181 कैदी पॉजिटिव हुए। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 73 नए पॉजिटिव केस। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,578 हुई। अब तक 25 लोगों की मौत। नागपुर में 1,291 लोग ठीक होकर घर लौटे। अभी भी 262 कोरोना के एक्टिव केस। क्वारंटीन सेंटर में 1,650 लोगों को रखा गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब बताया। कहा प्लाज्मा से कोरोना के 10 में से 9 मरीज ठीक हुए। राजेश टोपे ने महाराष्ट्र में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को खारिज किया। कहा संक्रमितों में ज्यादातर होम क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के संपर्क में आने वाले लोग। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का केंद्र सरकार पर हमला। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा राज्य की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार से नहीं मिला फंड। विजय वडेट्टीवार ने आने वाले वक्त में सरकारी कर्मचारियों को लोन लेकर 3-4 महीने की तनख्वाह देने की बात कही। कहा कुछ विभागों के खर्च में भी कटौती की गई। ठाणे में 103 साल के शख्स ने कोरोना को मात दी। अस्पताल में 25 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद वापस लौटे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुंबई के नजदीक ठाणे शहर में पूर्ण लॉकडाउन। मेडिकल और जरूरी सेवाओं को छूट। दूध और दवा बेचने वालों की दुकानें भी खुलेंगी। नवी मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली और मीरा भाईंदर के कुछ इलाकों में लगा लॉकडाउन। रेड जोन और कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों में पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 रोगियों के लिए निजी एम्बुलेंस की सेवा लेगी। एम्बुलेंस मालिक को सरकार पैसों का भुगतान करेगी। मुंबई में 2 दिन के अंदर 5,800 गाड़ियां जब्त। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 675 केस। 21 मरीजों की जान गई। कुल आंकड़ा 73,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में 672 नए केस। एक दिन में 25 लोगों की मौत। फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां। अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे थे नेता और कार्यकर्ता। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने दिया हैरान करने वाला बयान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। अमेरिका और चीन की रिसर्च का हवाला दिया। गौतम बुद्ध नगर में फिर मिले कोरोना के 58 मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 2,362। 817 एक्टिव केस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। कोरोना संक्रमण पर अधिकारियों के साथ मंथन। जरूरी निर्देश दिए। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत में आज से घर घर सर्वे। बाकी जिलों में 5 जुलाई से अभियान।
एमपी में कोरोना के 268 नए केस, एक दिन में 9 की जान गई। राज्य में कुल संख्या 13,861। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान का आगाज किया। राज्य में हर घर की स्क्रीनिंग होगी। इंदौर में किल कोरोना अभियान के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की बैठक। सर्वे के दौरान मिले डेटा को सार्थक ऐप के जरिए करना होगा फीड। राजस्थान में कोरोना के 115 नए पॉजिटिव केस, 5 और लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 18,427। कोरोना से राजस्थान में अब तक 426 लोगों की मौत। राज्य में अभी भी 3,358 एक्टिव केस। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 24 घंटे में 188 नए केस, 5 और लोगों की मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 35 नए केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,525। ओडिशा में कोरोना के 229 नए पॉजिटिव मामले। राज्य में मरीजों की संख्या 7,545। अभी तक 2,157 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 548 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 9,000। जानलेवा वायरस से 12 की मौत। गुवाहाटी में 900 बेड्स का कोविड हॉस्पिटल तैयार। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उद्घाटन किया। गोवा में 72 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। मरीजों की तादाद 1,387। आज से पर्यटकों के लिए खुल रहा है गोवा। एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 94,000 के पार। कोरोना के 3,882 नए केस, 63 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,018 केस, 7 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 17,357। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 657 नए मामले। टोटल केस 15,252। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,272 पॉजिटिव केस, 7 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा 16,514। कर्नाटक के दावणगेरे से आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। कोरोना से मरने वाली महिला के शव को जेसीबी से दफनाया। दावणगेरे के डिप्टी कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस। बेंगलुरु में एक डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर की पिटाई। अस्पताल में नियमों के उल्लंघन करने पर डॉक्टर ने रोका था। कोरोना मरीजों पर केरल सरकार की नई गाइडलाइंस। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी 7 दिन का होम क्वारंटीन। अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटों में 9 मामले। एक्टिव केस की संख्या 47। 50 लोग ठीक हुए। नागालैंड में कोरोना के 34 नए केस। राज्य में 535 मामले, 182 मरीज रिकवर। मिजोरम से आई कोरोना से राहत भरी खबर। 24 घंटे में एक भी नया मामला नहीं। कुल 123 एक्टिव केस। कुवैत से 177 भारतीयों को लेकर चंडीगढ़ पहुंची स्पेशल फ्लाइट। वंदे भारत मिशन के तहत प्रदेश वापसी। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में विदेशी तबलीगी जमातियों की वीजा रद्द करने के मामले में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। अब 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। कोरोना संकट की वजह से डेडलाइन बढ़ी। दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के पास मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग। कुछ लोग जॉगिंग और साइकिलिंग करते दिखे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आए लोग। नियमों की भी अनदेखी। आंध्र प्रदेश में कॉटन किसानों का प्रदर्शन। कोरोना काल में मंडी में कपास खरीदी रोकने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू। पहले दिन 422 ई पास जारी किए गए। पहले दिन केवल गिने चुने श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ मंदिर। 165 लोगों को ई पास किया गया था जारी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मंदिर में भक्तों ने की पूजा, गाइडलाइंस का पालन किया। रेल व्हील फैक्ट्री में कोरोना काल में भी रफ्तार में काम। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बने पहिए, रेल मंत्री ने जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मामले। 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से। दुनिया में अब तक 5,19,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। करीब 61 लाख रिकवर हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 28 लाख के करीब। अब तक 1,30,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका का एरिजोना प्रांत बना कोरोना का नया केंद्र। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अमेरिका की बायोटेक कंपनी इनोवियो ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 94% कामयाब। अमेरिका में दवा कंपनी फाइजर ने भी शुरुआती 4 वैक्सीन को उत्साहजनक बताया। 45 लोगों पर किए गए ट्रायल को कामयाब बताया। ब्राजील में अब तक 14,54,000 के करीब संक्रमित। अब तक 60,713 की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 5,681 लोग कोरोना से संक्रमित। 741 लोगों की मौत। अब तक 2,32,000 के करीब संक्रमण। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,61,000 के पार। अब तक 9,683 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,13,483 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ने 43,906 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,96,000 के पार। वायरस की चपेट में आकर 28,363 लोगों की जान गई। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,861 लोगों की जान। संक्रमितों का आंकड़ा 1,65,000 के पार। पेरू में 2,88,000 के पार मामले। अब तक 9,860 की जान गई। इटली में अब तक कोरोना से 34,788 लोगों की मौत। वायरस की संक्रमितों की संख्या 2,40,760 के पार। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,82,000 के करीब लोग। अब तक 5,753 मरीजों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। पाकिस्तान में कोरोना का कहर। एक दिन में 4,133 से ज्यादा मामले। संक्रमितों की संख्या 2,13,000 के पार।
पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। 24 घंटे में 91 लोगों ने जान गंवाई। अब तक कुल 4,395 की मौत। सऊदी अरब में 1,94,000 से ज्यादा मामले, अब तक 1,698 की मौत। बांग्लादेश में 1,49,000 से ज्यादा मामले, कोरोना ने 1,888 लोगों की जान ली। ग्वाटेमाला में एक दिन में 687 केस, 27 संक्रमितों की मौत, 18,096 लोग संक्रमित। होंडुरास में पिछले 24 घंटे में 740 पॉजिटिव केस, अब तक 497 कोरोना मरीजों की मौत। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1,094 नए केस, 52 की मौत, अब तक 33,219 मरीज। और मिस्र के काहिरा में 3 महीने बाद खुला मशहूर पिरामिड और म्यूजियम, कोरोना की वजह से था बंद।